बर्फीली सर्दी में दर्द से कराहा, गांव के शरीर में क्या गूंजी कि दर्द से भर गया मौसम। सड़क से दूरी थी गांव की 10 किलोमीटर से अधिक। बर्फबारी से तेज दर्द में करहा रही थी बच्ची। बना दिया गया ऐसे दो डंडों के बीच में चादर डालकर स्ट्रेचर। निकल आए बाहर जलती आग छोड़कर। बर्फबारी में कपा देने वाली ठंड और लगातार कराहती बच्ची के बीच चढ़ रहे थे चढ़ाइयाँ और ढलाने। जंगलों के बीच से निकल रहे थे लोग, स्ट्रेचर लिए ठंड में डूबे हुए। ये यात्रा नहीं थी मात्र, ये थी यातना। बर्फ के बीच कराहती गूंज, अंधेरे के रंग में रंगी थी पल पल बीतती घड़ियां। पहाड़ की ऊंचाई से दिख रही थी नदी, दूर कहीं दूसरे पहाड़ी गांव की रोशनी। बस सन्नाटे की आवाजें, सभी रंग दर्द में समाये थे। चीखती आवाज कराहटों में बदल रही थी। कदम लगातार चल रहे थे, कराहटें धीमी पड़ रही थी। एक ने कहा दर्द कुछ कम है शायद, दूसरा बोला कुछ भी हो बस चलते रहो। तीसरे ने कुछ नहीं कहा, चौथे ने गंभीर चिंता में बड़बड़ा दिया, ये अच्छा नहीं है शायद। पार हुए 5 किलोमीटर कराहट रुक रुक कर आने लगी। एक खड़ी चढ़ाई पार कर गए 4 लोग। एक जगह रुके, स्रोत से पसीने से लथपथ लोग। सर्दी में कराहने की अवधि देर बढ़ाने लगी। नीचे उतरते पैर थकान से चूर, गति बाधित, कोहरे में दिख नहीं रहे थे कच्चे रास्ते। सड़क तक पहुंचना था जरूर, और वहीं मिलेगी कोई गाड़ी शायद, वरना चलते रहना होगा तब भी। चुप पड़ी बच्ची इधर उधर लुढ़क रही थी। ऊपर बंधी रजाई ठीक कर रहे थे लोग। चुप्पी से डरे हुए चारों ने रुक कर देखा। बच्ची चुप हो गई थी, हमेशा के लिए चुप। चीख उठी चारों की, गूंज गई बर्फीली चट्टानें। प्रतिध्वनियों से गूंजे पर्वत शिखर, सब गूंजता रहा। चुप पड़ी बच्ची के चारों ओर। शुरू हुई फिर लौटने की यात्रा, बेहद बोझिल, अश्रुपूरित। बर्फ पड़ती रही, हवाओं ने ठंडक और बढ़ाई। सूरज तो रात के बाद उगा, पर सुबह काली ही रही। सर्द सुबह। पता चला कि पेड़ पर चढ़ी बच्ची बोझा उठाए पहाड़ चढ़ती तो पीठ पर खोसे रखती थी दराती और किताब। किताब पर लिखा रहता था हमारा इतिहास।